ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 121 है। दूसरे कांड के चौथे अध्याय को हमने पूरा किया है कल। आज दूसरे कांड का 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है और यहाँ चातुर्मास्य का संदर्भ आ रहा है, अर्थात जो चातुर्मास्य इष्टि है, 4 बार किए जाने वाली इष्टियाँ हैं, याग है, उनको लेकर के चर्चा करेंगे। आपने श्रोत सूत्र में चातुर्मास्य को पढ़ा है। 4 होते हैं ये। एक का नाम है वैश्वदेव याग, दूसरे का नाम है वरुण प्रघास याग, तीसरे का नाम है साकमेध याग और चौथा है शुनासीर्य याग। वैश्वदेव, वरुण प्रघास, साकमेध और शुनासीर्य, ये 4 याग होते हैं। पूरे वर्ष में 4 बार किए जाते हैं। हर 3 महीने में एक याग करते हैं, चातुर्मास्य कहलाता है। यानी 4 याग करने होते हैं। तो जो वैश्वदेव याग करता है यजमान, वो अग्नि स्वरूप होता है, ऐसा आगे आप पढ़ेंगे। आगे आप पढ़ेंगे ये जो चातुर्मासी याग क्यों करता है यजमान, तो आप आगे पढ़ेंगे कि जो वैश्वदेव याग करता है, यानी चातुर्मास्यष्टि जो वैश्वदेव को करता है, वो अग्नि स्वरूप हो जाता है, अग्निवत हो जाता है। और जो वरुण प्रघास करता है तो वो वरुण स्वरूप होता है, वरणीय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और तीसरा जो साकमेध है, जो साकमेध करता है वो इंद्र बन जाता है, ऐश्वर्यशाली बन जाता है। और चौथा जो शुनासीर्य करता है वो ऐश्वर्यशाली बन जाता है। तो इस तरह 4 प्रकार की इष्टियाँ वो करता हुआ अपने जीवन को अभ्युदय के योग्य बना लेता है, अभ्युदय सुख के योग्य बना लेता है इन 4 इष्टियों को करके। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। 5वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण है। पृष्ठ संख्या है 531। प्रजापतिर्हा वा इदम अग्र एक एव आस। प्रजापति ही ह वै इदम अग्रे एक एव आस। तो कहते हैं अग्रे, इस ब्रह्मांड में, यूँ कहिए इस ब्रह्मांड तो बाद में बनेगा, ब्रह्मांड बनने से पहले कह सकता हूँ मैं। तो मैं ये कह, इस शून्य दिखाई देने वाले इस मतलब शून्य में, ऐसा कह सकते, अवकाश में, आकाश में केवल सचेत रूप में रहने वाले मात्र एक ही प्रजापति थे।
प्रजापति व इदम अग्रे एक एव आसा। सबसे पहले अवकाश में जो कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, कुछ नहीं था, उस समय मात्र सचेत रूप में केवल प्रजापति ही थे। केवल प्रजापति थे का अभिप्राय ये होता है, प्रकृति भी थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है, और वो वैसे भी जड़ है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं हूँ या नहीं हूँ उसको क्या पता रहेगा। जड़ वस्तु तो है, पर उसको अनुभूति नहीं होगी कि मैं क्या हूँ। अनुभूति दो को हो सकती है, एक जीवात्मा को, हम सबको, और परमात्मा को। और हमको भी कोई अनुभूति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम इतने सामर्थ्यहीन हैं, मतलब इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप को अनुभव कर सके। तो इतना सामर्थ्य ना होने के कारण से हम लोग भी चेतना के रहते हुए, चेतनता के रहते हुए, चेतन होकर के भी चेतन शून्य सा हो जाते हैं, मूर्छित सा रहते हैं एक प्रकार से, अर्थात अनुभूति शून्य रहते हैं। तो प्रकृति अनुभूति शून्य, जीवात्मा हम सब चेतन होकर के भी अनुभूति शून्य से रहते हैं। अब मात्र एक परमात्मा ही है जो अनुभूति युक्त रहता है। इस बात को बताने के लिए कहा जा रहा है कि प्रजापति व इदम अग्रे एक एव आसा। तो सबसे पहले आदि सृष्टि में मात्र प्रजापति एक होश में था, ये इसका तात्पर्य है। स ऐक्षत, उसने ईक्षण किया, उसने विचार किया। देखिए, परमात्मा भी विचार करता है, केवल हम ही करते हैं ऐसा नहीं है, परमात्मा भी विचार करता है। स ऐक्षत, उसने विचार किया, ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया, क्या विचार किया? कथम नु प्रजायेय इति। कथम नु प्रजायेय, मैं प्रजा वाला कैसे बनूं, अथवा यूं कहूं मैं प्रजा वाला बनूं, ऐसा विचार किया। आप लोगों को भी ऐसे ही विचार करना चाहिए, मुझे भी ऐसे ही विचार करना चाहिए। आप अपने रूप में देखिएगा, आप अकेले हैं, मेरे बिना आपका क्या वजूद, क्या बोलते हैं आपका क्या अस्तित्व है? अपने आप में आप कुछ नहीं है। हाँ, याद रखना, मैं आपको बहुत कठोर से बोल रहा हूँ, आप अपने आप में कुछ नहीं है मेरे बिना। और मैं अपने आप में सोचूं आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? मेरे बिना आप कुछ नहीं और आपके बिना मैं कुछ नहीं। तो अकेला अकेला अपने आप को देखिएगा, आप कुछ है ही नहीं है। मैं अकेला अपने आप को देखूं, मैं कुछ है ही नहीं है। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को अध्यापक बनना होगा, आपको विद्यार्थी बनना होगा। तो आप कुछ रहेंगे, मैं कुछ रहूँगा। तो परमात्मा किस बात का है? अकेला है, अकेले अनुभव कर रहा है। आप कुछ अनुभव नहीं कर सकते, प्रकृति कुछ अनुभव कर नहीं सकती। इसलिए उसने विचार किया कि कथम नु प्रजा ये थी, मैं कैसे प्रजा वाला बनूं। और जब प्रजा वाला बनेगा ना, तो फिर वो परमात्मा कहलाएगा। सृष्टिकर्ता कहलाएगा, वो सब कुछ कहलाएगा उस समय। अश्राम्यत, उसने परिश्रम किया, अर्थात पुरुषार्थ किया। देखिए, ईश्वर पुरुषार्थ करता है और निरंतर पुरुषार्थ करता है। सृष्टि बनाने में पुरुषार्थ किया, सृष्टि को बनाए रखने में पुरुषार्थ करता जा रहा है, और सृष्टि को मिटाने में पुरुषार्थ करेगा। और परमात्मा तीनों कालों में पुरुषार्थ युक्त रहता है, कभी पुरुषार्थहीन नहीं रहता परमात्मा। और हम जो है, एक वक्त आएगा हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। प्रलय अवस्था में पुरुषार्थहीन होते हैं, मुक्ति अवस्था में भी पुरुषार्थहीन होते हैं, कर्म नहीं करते, मुक्ति में भी आनंद भोगते रहते हैं। ऐसा कोई पुरुषार्थ यानी फलदायक कोई पुरुषार्थ नहीं करते। पर परमात्मा बिना फल के ही निरंतर पुरुषार्थ करता है।
बनाने में पुरुषार्थ, बनाए रखने में पुरुषार्थ और उसको मिटाने में पुरुषार्थ। तो स अश्राम्यत उसने पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ भी ऐसे नहीं किया आंख मीच करके। स तपो अतप्यतः, उसने तप से अपने आप को तपाया। जब तप से तपाया का अर्थ होता है बुद्धिपूर्वक व्यक्ति जो है अपने आप को इस तरह पुरुषार्थी बनाता है, बुद्धिपूर्वक, जिस के कारण से कुछ विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जो विशेष उपलब्धियों को पाने के लिए जब व्यक्ति तप करता है ना, वो तप कहलाता है। हाँ जी, एक आदमी दुकान चला रहा है जी, ग्राहक आता रहा, मतलब ग्राहक आ रहा है और बेचता जा रहा, आ रहा है बेचता जा रहा है। 12 बज गए, 1 बज गए, 3 बन गए, लेकिन लंच नहीं किया है। बहुत मेहनत कर रहा है जी। हाँ, और पत्नी, संयोग ये है कि घर पीछे और सामने दुकान है, और पीछे से पत्नी आवाज़ लगा रहे हैं, ओ जी सुनियो जी, आओ जी। नाम तो बोलेगी नहीं पत्नी पति का, ठीक है जी, सुनियो, वो ये पुकार रही है भोजन के लिए। और रुक तो रुक, ग्राहक आया है, बहुत ग्राहक है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत मेहनत कर रहा है पैसा कमाने के लिए। तो अब ये तप है या नहीं है? तो ऐसे दुनिया के लोग बहुत इसी तरह ऐसा करते हैं, वो अपने आप को मानते हैं बहुत तपस्या करते हैं, वो कोई तप नहीं है, क्योंकि इससे विशेष उपलब्धि नहीं होगी, अर्थात इससे धर्म नहीं बनता। ये कोई पुण्य कार्य नहीं है, ये तो पाप कार्य हो रहा है। तो पुण्य कार्य होना चाहिए। पुण्य कार्य के लिए तप किया जाता है, पवित्र कार्य के लिए तप किया जाता है, विशेष मुक्ति को पाने के लिए, स्वर्ग को पाने के लिए तप किया जाता है। नरक को पाने के लिए जो व्यक्ति इस तरह करता है वो तप थोड़ा है। जिससे नरक मिलता हो, जिससे नरक की प्राप्ति होती, उसको तप थोड़ा कहेंगे। अब आप लोग करते रहो ऐसा, आप लोग का मतलब जो भी करते हैं ऐसा, धर्म से रहित होकर के, धर्म से रहित होकर के कुछ भी करते रहो, जिससे नरक मिलता हो, उसको तप नहीं कह सकते। नरक देने वाले को तप नहीं कहते हैं, स्वर्ग को देने वाले को, मुक्ति को देने वाले को तप कहते हैं। तप की बहुत सरल परिभाषा मैंने आपके सामने रख दी। तपस्या किसको कहते हैं, तप किसको कहते हैं? जिसको करने से नरक मिलता हो, अर्थात दुख मिलता हो, वो तप नहीं है, और जिसको करने से सुख मिलता हो, वो तप है। तो परमात्मा जो है तपो अतप्यता, तप करता है। स प्रजा असृजता, उसने प्रजा को उत्पन्न किया है। स प्रजा असृजता, उस प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न किया। त अस्य प्रजा सृष्टा परा बभूव, अस्य त प्रजा सृष्टा, उसकी ये जो प्रजा है उत्पन्न होकर के परा बभूव, बिचारी समाप्त हो गई, मर गई, रही नहीं। उत्पन्न किया लेकिन मरती जा रही है। तानि इमानि वयांसी पुरुषः वै प्रजापतिर्नेदिष्ठम, और जो प्रजा उत्पन्न किया है उस प्रजा में एक तो वयांसी, तानि इमानि वयांसी, जिस प्रजा को उत्पन्न, प्रजा शब्द जो है मनुष्यों को ही नहीं कहते हैं, प्राणी को प्रजा कहते हैं। जहाँ ये बात आती है कि स प्रजा असृजत, वह परमात्मा ने प्रजा को उत्पन्न किया, तो प्रजा का मतलब केवल मनुष्य नहीं होता, प्रजा में प्राणी होती है, कोई भी प्राणी हो सकता है, पशु पक्षी कीट पतंग, जो भी जीव है, विभिन्न योनियों के जो भी जीव है, वो सब प्रजा कहलाती है। तो कहते हैं वो जो प्रजा को उत्पन्न किया है, ता अस्य प्रजा सृष्टा परा बभू, वो जो प्रजा को उस परमात्मा ने उत्पन्न किया वो परा बभू, वो समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। कौन है वो नष्ट होने वाली प्रजा? तो कहते हैं तानि इमानि वयांसी पुरुषः, वे ये एक तो पक्षी है और पुरुष है, हम लोग हैं। और ये वयांसी पुरुषा वै प्रजापते नेदिष्टम, उत्पन्न करने वाले इस प्रजापति के नेदिष्टम, बहुत निकट के थे ये।
ये जो पक्षी और प्रजा जो है, पक्षी और ये जो पुरुष है, ये परमात्मा के नेदिष्टम, बहुत निकट के थे। क्यों निकट के हैं? द्विपाद वै अयम पुरुषः, क्योंकि ये 2 पांव वाला पुरुष था। ये 2 पांव वाला पुरुष था। तस्मात् द्विपदो वयांसी, और पक्षी भी 2 पांव वाले थे। तो 2 पांव वाले पुरुष और पक्षी जो है परमात्मा के निकट थे। ये इसका ये तात्पर्य है। पुरुष तो परमात्मा के निकट है, समझ में आ रहा है, लेकिन पक्षी भी परमात्मा के निकट है, ये बोला गया है। क्योंकि पक्षी 2 पैर वाले हैं, पाँवों की दृष्टि से यहाँ पर लिया जा रहा है, और दूसरी दृष्टि नहीं है यहाँ पर। पुरुष के भी 2 पाँव है तो पक्षी के भी 2 पाँव है। इस रूप में साम्यता है पुरुष और पक्षी का, बस इतना ही देखना है। और दूसरा अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आता, और कोई दूसरा कारण हो सकता है, पर अभी तक मेरे को पाँव की दृष्टि से निकट मनुष्य और पक्षी में साम्यता है, पाँवों की दृष्टि से, बस इतना लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। स ऐक्षता प्रजापति, फिर वो प्रजापति दोबारा विचार करना प्रारंभ किया। यथा नु एव पुरा एको अभूवम एवं नु एव अपि एतर्हि एक एव अस्मीति। स ऐक्षता प्रजापति, प्रजापति ने विचार किया। क्या विचार किया? यथा नु एव पुरा एको अभूवम, जैसे जो मैंने प्रजा उत्पन्न की है उससे पहले मैं कैसा था जी? अकेला था। प्रजा को उत्पन्न करने से पहले मैं अकेला था, उत्पन्न करने के बाद भी मैं अकेला हो गया हूं। प्रजा को उत्पन्न करने से पहले अकेला था, और प्रजा को उत्पन्न किया ताकि मैं अकेला ना रहूं, तो सबके साथ रहूं, इसलिए प्रजा को उत्पन्न किया। और प्रजा को उत्पन्न करके भी मैं अकेला हो गया हूं, क्योंकि वो तो मर गई ना, जो प्रजा को उत्पन्न किया वो तो मर गई, इसलिए मैं अकेला हो गया हूँ फिर वापस, ये कहना चाह रहे। यथानु एव पुरा एको अभूवम, जैसे पहले मैं अकेला था, एवं नु एव अपि एतर्हि एक एव अस्मि, और उत्पन्न करने के बाद भी फिर भी मैं अकेला ही हो गया हूँ, अकेला ही रह गया हूँ। इति स्वद्वितीया ससृजे, सद्वितीया ससृजे, वो दोबारा फिर उत्पन्न किया। अकेला हो गए तो अकेले तो रह नहीं सकता, इसलिए स द्वितीया ससृजे, वो दोबारा पैदा किया। स अस्य परा एव बभूव, दोबारा पैदा किया, मतलब द्वितीया ससृजे का मतलब है दोबारा प्रजा को उत्पन्न किया। जब दोबारा प्रजा को उत्पन्न किया, त अस्य परा एव बभूव, फिर उसकी उत्पन्न हुई जो प्रजा है वो भी वापस समाप्त हो गई। तदिदं क्षुद्रम सरीसृपम यद अन्यत सर्पेभ्यः, जब दोबारा पैदा किया तो दोबारा किन को पैदा किया? कौन सी प्रजा है जो दोबारा पैदा जिनको किया? तो कह रहे हैं तदिदं क्षुद्रम सरीसृपम यद अन्यत सर्पेभ्यः। सरीसृपा कहते हैं सरकने वाला, सांप है या नेवला है, जो भी जमीन पर सरक करके जाने वाले प्राणी हैं उनको उत्पन्न किया। तो सरीसृपा यद अन्यत, सरीसृपा यानी सरकने वाले से अन्य जो क्षुद्र जंतु है उनको उत्पन्न किया दोबारा, और जिनको उत्पन्न किया दोबारा वो भी समाप्त हो गई, वो भी नष्ट हो गई। तृतीया ससृजे, फिर तीसरी बार पैदा किया। तृतीया ससृजे, तीसरी बार पैदा किया। इत्याहु, ऐसा कुछ विद्वान लोग कहते हैं, अर्थात परमात्मा ने 3 बार पैदा किया। तृतीया ससृजे इत्याहु, इत्याहु ऐसा विद्वान लोग कहते हैं परमात्मा ने 3 बार पैदा किया। ता अस्य परा एव बभूव, और तीसरी बार भी जो उत्पन्न किया वो भी नष्ट हो गई। ते इमे सर्पा एता ह नु एव
द्वयी याज्ञवल्क्य उवाच त्रयीहु तु पुनर्ऋचाः। तो तीसरी बार भी पैदा किया तो तीसरी बार की प्रजा भी समाप्त हो गई जी। तो कहते ते इमे सर्पा एताः नु एव द्वयीर्याज्ञवल्क्य उवाच। तो कहते हैं और जो तीसरी बार उत्पन्न किया वो सर्पनुमा और भी बड़े बड़े प्राणी हैं, वो भी समाप्त हो गए। ते इमे सर्पा, वो सर्प थे जो तीसरी बार में पैदा किया, वो भी समाप्त हो गए। एताहु नु एव द्वितीया याज्ञवल्क्य उवाच त्रयी हु तु पुनः ऋचाः। तो कहते हैं याज्ञवल्क ने एक बात कही, प्रथम और द्वितीय सृष्टि की जो कल्पना की थी, किंतु जब उन्होंने तीसरी प्रजा को उत्पन्न किया, यहाँ ये बात कही जा रही है कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क ने एक बात कही है, एताः नु एव द्वयी, ये दो प्रकार की बात है, यानी पहला भी पैदा किया, दूसरी बार भी पैदा किया। त्रयीहु तु पुनर्ऋचा, ऋचा तो तीन बार उत्पन्न करने की बात करती है, यानी द्वयी याज्ञवल्क्य उवाच त्रयी तु पुनर्ऋचा। याज्ञवल्क ने दो बार सृष्टि उत्पन्न की ऐसा कल्पना की है याज्ञवल्क ने, लेकिन ऋचा जो है वो तीन बार सृष्टि उत्पन्न होती है ऐसा कहती है। इसका ये तात्पर्य। अब इसका क्या अभिप्राय लेंगे ये तो अभी स्पष्ट नहीं जी। कोई ऐसा ना सोचे परमात्मा ने एक बार सृष्टि उत्पन्न की है, वो समाप्त हो गई है, फिर दोबारा उत्पन्न की, वो भी समाप्त हो गई, तिबारा जो उत्पन्न की है वो भी समाप्त हो गई। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भगवान, पहले थोड़ा सा ऐसा बना दिया और चल नहीं पाया, फिर दूसरा उससे बेस्ट, उससे बेटर बना दिया, वो भी नहीं रह पाया, फिर उससे बेस्ट तीसरी बार पैदा की। इस रूप में इसका अर्थ नहीं लेना है, वो तो यथा पूर्वम अकल्पयत वेद कहता है, पर यहाँ ऐसा बताने का क्या अभिप्राय ये है, यहाँ कुछ बताया नहीं है, तो इसलिए वो परंपरा से जो बताते आए होंगे वो परंपरा आज रही नहीं हमारे सामने। कोई इसका क्या व्याख्या करता होगा वो पता नहीं, क्योंकि भाष्यकारों ने इसमें कोई विशेष व्याख्या नहीं की है, बस केवल अनुवाद मात्र किया उन्होंने। तो याज्ञवल्क ने दो बार सृष्टि बनाई ऐसा सोचा है, लेकिन ऋचा जो है तीन बार बनाई ऐसा बताती है, ऐसा इसका तात्पर्य लेना है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। तीसरा खंड। सो अर्चन श्राम्यन प्रजापति ईक्षां चक्रे। तो कहते हैं सह अर्चन श्राम्यन प्रजापति ईक्षां चक्रे। तो प्रजापति ने जो है ना अर्चना करते हुए, श्राम्यन परिश्रम करते हुए, ईक्षां चक्रे विचार कर लिया, जान लिया कि मैंने एक बार, दो बार, तीन बार सृष्टि बना के देखा है, सब मरते जा रहे हैं, तो उसको विचार करना पड़ेगा ना कि उसने अर्चना की अर्थात प्रार्थना की, उसने विशेष रूप से विचार किया, परिश्रम किया और ईक्षां चक्रे उसने जानने का प्रयास किया। कथम नु में प्रजा सृष्टा परा भवन्ति थी, जो मैं प्रजा को उत्पन्न कर रहा हूँ, किस कारण से उत्पन्न हुई ये जो प्रजा है ये नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है, ऐसा विचार किया। सह एतद एव ददर्श, वो यही देखा, उस विचार करके उसको यही समझ में आया, यही पाया। सह एतद एव ददर्श, वो यही देख पाया इस विचार मंथन में। क्या? अनशनतया वै में प्रजा परा भवन्ति थी। उसने ये विचार किया, ये जो प्रजा उत्पन्न करने के बाद ये प्रजा समाप्त हो रही, नष्ट हो रही है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो जब उसने बहुत मंथन किया, विचार किया, तो उसको
ये दर्शन हुआ कि ये जो प्रजा मरती जा रही है अनशनतया, बिना खाए रहती हैं, इसलिए मरती जा रही है। पैदा होने के बाद कुछ खाना चाहिए ना, पैदा होने के बाद कुछ खाना चाहिए, और बिना खाए ही रह रही इसलिए मरते जा रही हैं। तो कहते हैं अनशनतया वही में प्रजा पराभवंती, बिना खाए ही मेरी प्रजा जो है समाप्त हो रही। इसका मतलब इनको खाने के लिए कुछ बनाना चाहिए मेरे को, ऐसा विचार किया। स आत्मन एव अग्रे स्तनयोपय आप्यायन चक्रे, वो अपने आप को स्तन से युक्त बना लिया। स आत्मन एव अग्रे, वो अपने आप को स्तनों से युक्त करके पया आप्यायन चक्रे, वो दूध युक्त बना दिया, अपने आप को स्तनों से युक्त करके दूध से परिपूर्ण कर दिया। स प्रजा असृजता, फिर प्रजा को उत्पन्न किया। अपने आप को स्तन से दूध से परिपूर्ण स्तनों से युक्त बना लिया। स प्रजा असृजता, फिर उसने प्रजा को उत्पन्न किया। ता अस्य प्रजा सृष्टा, और वो जो प्रजा उत्पन्न हुई प्रजा स्तनो एव अभिपद्य, फिर वो प्रजा उत्पन्न होकर के स्तन से युक्त हो गई, अर्थात स्तन में युक्त दूध से युक्त हो गई। ता ततः संबभू ता इमा अपराभूता, तब वो उत्पन्न हुई प्रजा जो है अपराभूता, मरने से बच गई, वो प्रजा मरने से बच गई, इसका ये तात्पर्य। हाँ जी वर्मा जी, माइक खोलिए। भगवान जो है बहुत सोच विचार कर बुद्धिपूर्वक जो है सृष्टि की रचना करता है। तो इसमें लिख रहे हैं कि 3 बार उन्होंने किया और सब लोग मर गए। बाद में उनको याद आया कि ये भूखे मर रहे हैं, तो ऐसा उसका क्या अर्थ लिया जाए यहाँ पे? हाँ, मेरे को पता था आप पूछने वाले हैं ये। ठीक है, तो ऐसा है, ये जो लिखा जा रहा है ना, इसका अभिप्राय हमको लेना चाहिए। मैंने पहले बताया था, कोई ऐसा ना समझे परमात्मा मनुष्य की तरह एक्सपेरिमेंट कर करके किसी चीज़ को बनाता हो। ये तो मैंने पहले बोला है, परमात्मा तो ऐसा नहीं करता। फिर भी ऐसा जो लिखा जा रहा है, इसका अभिप्राय हमको लेना है। इसका क्या अभिप्राय लेना चाहिए? इसका अभिप्राय हमको ये लेना चाहिए कि कोई ऐसा ना समझे कि पहले इसने उस तरह उत्पन्न किया, फिर वो समाप्त हो गया, फिर दोबारा किया, फिर समाप्त हो गया, फिर उसको विचार आ गया और फिर उसने अपने आप को स्तनों से युक्त कर दिया, दूध से युक्त कर दिया, फिर प्रजा को उत्पन्न किया ताकि वो स्तनपान करके फिर वो जीवित रह गए। ऐसा ये जो वर्णन किया जा रहा है, इसका अभिप्राय यही समझना चाहिए हमको, परमात्मा जो भी कार्य करता है वो परफेक्ट करता है। बस ऐसा हमको अभिप्राय लेना चाहिए। पर इन्होंने इस तरह प्रस्तुत करके क्या जताना चाहते हैं वो अभी हमको नहीं पकड़ में आ रहा है कि इस तरह का क्यों लिखा है, लेकिन इसका अभिप्राय हमको ऐसा ही लेना चाहिए जो वास्तविक होता है। इस ऐसा बोल करके क्या बताना चाहते हैं ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई ऐसा विचार कर सकता है, कोई आदमी कोई ऐसा विचार कर सकता, पहले ऐसा बना दिया, फिर उसके बाद ये कर दिया, फिर उसके बाद अन्न उत्पन्न किया, फिर अन्न खाने लगी प्रजा, तब जाकर के जीवित रह गई। ऐसा कोई ना समझे, सब एक साथ बना दिया और फिर हम सब एक साथ, मतलब सब बना करके ही प्रजा को उत्पन्न किया और सब प्रारंभिक सृष्टि से बुद्धिपूर्वक सब काम करते हुए चले, ऐसा हमको समझना चाहिए। कोई ऐसा ना समझे, ऐसा बताने के लिए भी ये कथन किया जाता है। धन्यवाद जी। कुछ बातों को हम लोग कई बार बच्चों को सिखाने के लिए कुछ साधारण बात बोल करके ऐसा ना समझो, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्रस्तुत करने के लिए भी कोई बहुत सरल बात भी उनके सामने रखते हैं ना, तो उसी तरह इसको रखा है, ऐसा समझ सकते हैं। अब इसका अभिप्राय आप किसी भी रूप में बदल सकते हो। हाँ जी, चौथा खंड है, तस्माद् एतद् ऋषिना अभ्यनुक्तम। इसलिए ये ऋषि रूपी जो मंत्र है ये
अभ्यनुक्तम ऐसा कहता है। क्या? प्रजा तिस्रो अत्यायम ईयुः। प्रजा तिस्रो अत्यायम ईयुः इति। तो कहते हैं इसलिए वेद मंत्र ये कहता है प्रजा तिस्रो अत्यायम ईयु, ये मंत्र का एक अंश है। ये ऋग्वेद का दिखा रहे हैं यहाँ पर, ऋग्वेद के 8वें मंडल का मंत्र का ये एक अंश है, प्रजा तिस्रो अत्यायम ईहु इति। इसका अर्थ ये है कि प्रजा जो है वो 3 प्रकार की प्रजा जो है विनाश को प्राप्त हो गई। 3 प्रकार की प्रजा जो है विनष्ट हो गई। इस प्रजा तीसरा अत्यायम ईयु, अत्यायम का मतलब विनाश को ईयु प्राप्त हो गए। तद याः पराभूता ता एव एतद अभ्यनुक्तम। तद या पराभूता ता एव एतद अभ्यनुक्तम। जो प्रजा, तद या पराभूता, जो प्रजा समाप्त हो गई है, ता एव एतद अभ्यनुक्तम, उसी प्रजा को बताने के लिए ये ऋचा कहती है। नु अन्या अर्कम अभितो विविश्र इति। कहते हैं नु अन्य अर्कम अभिता विविश्र। ये भी ऋग्वेद के मंत्र का एक वाक्य है। नु अन्या अर्कम अभितो विविश्र इति, ये भी मंत्र का एक भाग है। तो कहते हैं नु निश्चित रूप से अन्य दूसरी प्रजा, अर्कम अर्क के अभिता चारों ओर जो है विविश्रे है। तो ये जो नु है, नु अन्य, ये तो नु जो है विविश्रे के साथ जुड़ जाएगा। तो नहीं, नु नहीं, नी अन्य अर्कम अभितः विविश्रे, तो नी विविश्रे के साथ जुड़ जाएगा। विविश्रे क्रियापद है, तो अन्य अर्कम अभितो निविविश्रे। तो दूसरी प्रजा जो है अर्क के चारों ओर विनष्ट हो गई, या यूं कहिए विनष्ट नहीं, विनिष्ट हो गए, अर्थात बस गई। विविश्रे का मतलब है बस जाना। तो अन्य अभितः अर्कम निविश्रे, जो बची रही जो प्रजा है, अर्थात जो प्रजा जीवित रही है, वो प्रजा अर्क के चारों ओर बस गई। अर्क के चारों ओर बच गई। अग्निर्वा अर्कः, अग्निर्वै अर्का, जो अर्क के चारों ओर जो प्रजा बस गई है वो अर्क कौन है? तो कहा अग्निर्वै अर्का, अग्नि को ही अर्क कहते। तद या इमा प्रजा अपराभूता, जो प्रजा जीवित रही है, जो नष्ट हुई नहीं है, ता अग्निम अभितो निविष्टा, वो अग्नि के चारों ओर बस गई। ता एव एतद अभ्यनुक्तम, इसी बात को ये ऋचा कहती है। हाँ जी, तो यहाँ 2 मंत्र के 2 वाक्यों को दिए जी। तो जो प्रजा उत्पन्न हुई है वो समाप्त होती है। एक मंत्र का एक वाक्य है प्रजा तीसरो अत्यायम ईयु, ये मंत्र का एक वाक्य है। इस वाक्य में प्रजा समाप्त होती है, इस बात को स्पष्ट किया है। और नी अन्य अर्कम अभितो निविविश्रे, ये जो मंत्र का वाक्य है ये कहता है जो प्रजा जीवित रहती है वो इसलिए जीवित रहती है, वो अर्क के चारों ओर बस जाती है, अर्थात अग्नि के चारों ओर बस जाती है। तो जो प्रजा समाप्त नहीं होती है वो प्रजा अग्नि के चारों ओर बस जाती है, ऐसा ऋचा कहती है। ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गए जी। आगे बढ़ता हूँ जी। 5वां खंड।
महद ह तस्थौ भुवनेषु अंतरिति। महत ह तस्थौ भुवनेष्वन्तः इति, ये भी ऋग्वेद के मंत्र का एक वाक्य है। पहले दो पाद थे, प्रजा तीसरो अत्यायम ईयु एक पहला वाक्य है, और नि अन्य अर्कम अभितो विविश्रे ये दूसरा वाक्य है, और तीसरा वाक्य है महद ह तस्थौ भुवनेषु अंतः इति, ये तीसरा वाक्य है, ये तीसरा पाद है, ऐसा कह सकते। तो महद का मतलब है महान ब्रह्म परमात्मा है। हाँ, निश्चित रूप से भुवनेषु, भुवनों के अंतः भीतर जो है, भुवनों के भीतर जो है तस्थौ स्थित रहता है। इसका यह अर्थ हो गया जो महान परमात्मा है संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर विराजमान होता है, ये इसका तात्पर्य है। महद ह तस्थौ भुवनेषु अंतः, महान परमपिता परमात्मा समस्त भुवनों में तस्थौ विराजमान होता है, ये इसका तात्पर्य है। प्रजापतिम एव एतद अभ्यनुक्तम, ये जो तीसरा पाद है महद ह तस्थौ भुवनेषु अंतः, ये पाद क्या कह रहा है? प्रजापतिम एव एतद अभ्यनुक्तम, परमात्मा को ही लेकर के कह रहा है ये वाक्य कि भुवनों में परमात्मा विराजमान होता है। पवमानो हरितः आविवेश इति, पवमानो हरितः आविवेश इति, ये भी मंत्र का एक पाद है जी। पवमानो हरिता आविवेश इति, ये चौथा पाद है मंत्र का। पवमानो हरिता आविवेश इति। अब पवमाना कहते हैं वायु को, और हरिता किसको कहते हैं? तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं दिशो वै हरितः, दिशाओं को ही हरिता कहा गया है। ता अयम वायु पवमानः आविष्टः, तो पवमान का अर्थ है वायु, तो ता अयम वायु पवमानः, ये जो पवमान है वो वास्तव में ये वायु ही है, और ये वायु जो है ता आविष्टः, उन दिशाओं में व्याप्त है। अयम वायु पवमानः, ये जो वायु रूपी पवमान है ता आविष्टः, उन दिशाओं में प्रवेश किया हुआ है, अर्थात सभी दिशाओं में वायु प्रविष्ट हुआ है। ता एव एष ऋक् अभ्यनुक्ता, इसी बात को ये ऋचा कह रही है। ता इमा प्रजा तथैव प्रजायन्ते यथैव प्रजापति प्रजा असृजत, ता इमा प्रजा, वे ये जो प्रजा है तथैव प्रजायन्ते, वैसा ही उत्पन्न होती है, यथैव प्रजापति, जिस प्रकार से प्रजापति उत्पन्न करता है, यानी जिस रूप में प्रजापति प्रजा को उत्पन्न करता है वैसी प्रजा उत्पन्न होती है। इसका क्या अभिप्राय होता है जी? ये तो कोई बड़ी बात तो है नहीं है। जैसा परमात्मा उत्पन्न करता है वैसी प्रजा होती है। इसका मतलब है जैसे हमारे कर्म होते हैं उन कर्मों के अनुसार प्रजापति वैसा ही उत्पन्न करता है, ये इसका तात्पर्य होता है। देखिए बहुत सरल वाक्य, ता इमा प्रजा तथैव प्रजायन्ते, वे ये जो प्रजा है वैसा ही उत्पन्न होती है। यथा एव प्रजापति, जिस रूप में प्रजापति प्रजा असृजता, जिस रूप में प्रजापति उत्पन्न करता है उसी रूप में प्रजा उत्पन्न होती है। ये कहने की क्या बात है? इसका यही अभिप्राय है, जैसे हमारे कर्म होते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार प्रजापति प्रजा के रूप में हमें उत्पन्न करता है। इदम ही यदा एव स्त्रियै स्तनवान अप्यायेते ऊधा पशूनाम अथैव यज्जायते तज्जायते। तो कहते हैं इदम ही यदा एव स्त्रियै स्तनौ आप्यायेते, जब स्त्री के स्तनों के साथ दूध विराजमान होता है, ऊधा पशूनाम,
फिर ऊपर की ओर पशु जो है उस तन से युक्त होकर के यथेव यज जायते, जो भी उत्पन्न होता है तज जायते, और वो उत्पन्न होकर के ता तथा स्तनो एव अभिपद्य संभवन्ति, फिर जो उत्पन्न हुए हुए जो पशु आदि है वो उन स्तनों से युक्त होकर के दूध पीते हुए वो आगे अपने शरीर आदि को बढ़ाते हैं। अर्थात जो जो प्रजा के रूप में पशु उत्पन्न होती हैं वो स्तनवान पशुओं के साथ जुड़ करके दुग्ध का पान करते हुए ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे इसका तात्पर्य है। कुछ समझ में आ गए जी? स्त्रियै स्तनो आप्यायेते, तो यहां पर ये बोला जा रहा है स्त्रियों के स्तनों में दूध जो है परिपूर्ण होता है, और ऊधा पशूनाम स्तनों से ऊपर पशुओं का दूध बढ़ जाता है। ऊधा पशूनाम, पशुओं के स्तनों के ऊपर जो दूध है वो पूरा परिपूर्ण होता है। तो यज जायते, जो भी उत्पन्न होता है, तज जायते, वो उसी रूप में उत्पन्न होता है, यानी स्तनों से युक्त जो पशु होते हैं उन्हीं से उत्पन्न होता है। ता ततः स्तनो एव अभिपद्या, और वो जो उत्पन्न हुई जो प्रजा रूप में जो पशु है वो स्तनो अभिपद्या, स्तनों को प्राप्त होकर के दुग्धपान करते हुए संभवंती, वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ये इसका तात्पर्य। अब ये जो दूध बोला जा रहा है वो दूध है क्या, पया क्या है? तो कहते हैं तद वै पया एव अन्नम, वो जो दूध है वो वास्तव में अन्न है। तद वै पया एव अन्नम, वो जो दूध है वो पया है, अन्न, मतलब वो अन्न है। एतद ही अग्रे प्रजापति अन्नम अजनयता, इसलिए प्रजापति ने सबसे पहले अन्न को उत्पन्न किया। अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है। प्रजा को उत्पन्न किया, वो समाप्त हो गए। प्रजा को उत्पन्न किया, दूसरी बार समाप्त हो गए। तीसरी बार उत्पन्न किया, समाप्त हो गए। बाद में क्या किया परमात्मा ने? पहले अन्न को उत्पन्न किया, उसके बाद प्रजा को उत्पन्न किया। ये अभिप्राय हमको लेना चाहिए। ऐसे ही कोई सोचे यूँ भगवान ने यूँ पैदा कर दिया, जो जैसे आजकल बोलते हैं ना, पहले आदि मानव जो है ना मूर्ख थे, अज्ञानी थे, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे ही समझते हैं ना। ऐसा नहीं समझना है। वो कह रहे हैं तद ही अग्रे प्रजापति अन्नम अजायता, सबसे पहले प्रजापति परमात्मा ने अन्न को उत्पन्न किया है। तद्वा अन्नम एव प्रजा, तद्वै अन्नमेव प्रजा, अन्न को ही प्रजा मान लो आप, यानी सबसे पहले जो प्रजा को उत्पन्न किया वो अन्न है, ऐसे समझ लेना। तद्वै अन्नम एव प्रजा, वो अन्न ही है। जो प्रजा है वो कौन है? वो अन्न ही है। अन्नादि ही संभवंती इदम ही यासाम पयो भवति, कहते अन्नादि ही संभवंती, अन्न से ही ये संभव हो सकता है। इदम ही यासाम पयो भवति, जिसके पास दूध होता है वो अन्न से ही उत्पन्न हो सकता है। यासाम पयो भवति, जिसके अंदर दूध होता है वो अन्नाद ही संभवंती, वो अन्न से ही वो दूध संभव हो सकता है। तो अन्न से ही दूध संभव हो सकता है, इसका मतलब है पहले अन्न को उत्पन्न करना होगा। ये इसका तात्पर्य है। स्तनो एव अभिपद्य ता ततः संभवंती, और वो स्तनों को प्राप्त होकर के ही वो प्रजा जो है आगे वृद्धि को प्राप्त हो सकती है। अथ यासाम पयो न भवति, और जिनके पास दूध नहीं होता, जातमेवता अथ आदयन्ति, जातमेवता अथ आदयन्ति, उत्पन्न होकर के वो जिसके पास दूध नहीं होता वो उत्पन्न होते ही खाना खाते हैं, इसका ये तात्पर्य। कुछ तो दूध पी करके वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और जिनके पास दूध नहीं होता है वो उत्पन्न होते ही खाना प्रारंभ करते हैं, ये इसका तात्पर्य। उत्पन्न होते ही खाना प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं यासाम पयो न भवति, जिस प्रजा के पास दूध नहीं होता है, जातमेवता, वो उत्पन्न होते ही अथ
आदयंती, वो खाना शुरू करते हैं। तद तद हु ता अन्नादेव संभवंती तस्माद अन्नमेव प्रजा। इसलिए तद हु ता अन्नादेव संभवंती, जो भी उत्पन्न होते हैं वो अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न खा करके ही जीवित रहते हैं। तस्माद, इसलिए हम कहना चाहते हैं अन्नमेव प्रजा, अन्न को ही यहाँ प्रजा मान लो, तो दुनिया में परमात्मा ने सबसे पहले अन्न को उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ लेना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। ठीक है जी, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा पहले की अपेक्षा से। अर्थात इस खंड को यानी इस अध्याय को प्रारंभ में जो बोला है कि 3 बार पैदा किया फिर मर गया, उसके बाद अंत में दूध को उत्पन्न किया, फिर उस दूध को पी करके प्रजा जीवित रही, उसको थोड़ा बहुत इससे समझ में आ जाएगा आपको। अगला खंड 7वां, स यह प्रजा कामः, वह जो भी प्रजा की कामना करने वाला प्रजा काम व्यक्ति है, एतेन अविशा यजते, इसी हवि के द्वारा यजते, यजन करता है। जो प्रजा काम, हम में से जो भी प्रजा की कामना करता है, एतेन अविशा यजते, वो इस अन्न रूपी हवि से यजन करता है ताकि उसको प्रजा उत्पन्न होती है। अन्न से यजन नहीं करोगे तो आपको उत्तम संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। आत्मानम एव एतद यज्ञम विदत्ते, वो अपने आप को यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रजापतिम भूतम, प्रजापतिम भूतम, प्रजापति रूपी अपने आप को, अर्थात अब प्रजापति स्वरूप को ही यज्ञ के रूप में वो बना लेता है, इसका ही तात्पर्य। एतेन अविशा यजते, इसी अन्नरूपी अवि से वो यजन करता है। आत्मानम एव एतद यज्ञम विदत्ते, अपने आप को यज्ञ के रूप में बना लेता है। तो अपने आप को किसको? प्रजापतिम भूतम, अपने प्रजापति स्वरूप को, अपने प्रजापति स्वरूप को ही वो यज्ञ के रूप में बना लेता है। अर्थात प्रजापति अपने आप में यज्ञ स्वरूप है, ये इसका तात्पर्य है। अगला 8वां खंड, स व आग्नेयो अष्टकपालो पुरोडाशो भवति। तो कहते हैं वह यह अग्नि देवता संबंधी अष्टकपाल पुरोडाश होता है। अग्निर्वै देवतानां मुखम, अग्नि जो है देवों का मुख है, पहले भी बता चुके हैं। अग्नि समस्त देवों का मुख है, यानी अग्नि के माध्यम से ही सब देवता लोग खाते हैं। तो अग्नि ही देवों का मुख है। प्रजनयिता, और ये अग्नि ही उत्पादक है। प्रजनयिता उत्पन्न कराने वाला है, अर्थात प्रजनयिता है, उत्पादक है। स प्रजापति, और ये अग्नि ही प्रजापति है। तस्मात् आग्नेयो भवति, इसलिए सबसे पहले अग्नि देवता संबंधी अष्टकपाल पुरोडाश होता है। जब पुरोडाश बनाते हैं वो सबसे पहले अग्नि देवता के लिए ही बनाते हैं, इसका ये तात्पर्य है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है ना जी, ये किसके लिए चल रहा है जी? वैश्वदेव चातुर्मास इष्टि में वैश्वदेव इष्टि है ये जो चल रही है। जो पहला वाला जो बताया ना वैश्वदेव इष्टि है, वैश्वदेव जो इष्टि है उसमें अग्नि देवता होता है। तो ये वैश्वदेव इष्टि को समझाया जा रहा है, यहाँ जो भी समझाया जा रहा है ऐसा आपको समझना है। जो पहला चातुर्मास्य है वो वैश्वदेव चातुर्मास्य है, और वैश्वदेव चातुर्मास्य में अग्नि देवता होता है। तो उस अग्नि देवता को ध्यान में रख करके सारी बातें कही जा रही है। हाँ जी, 9वां खंड, अतः सौम्यश्चरुर्भवति, अब सोम के लिए चरु होता है, सोम देवता के लिए चरु होता है। चरु समझते हैं जी? चरु कहते हैं चावल जिसमें ज़्यादा पानी डाल करके जो पकाया जाता है उसको चरु कहते हैं। पानी की मात्रा अधिक डाल करके चावल पकाया जाता है उसको चरु कहते हैं। रेतो वै सोमा, और सोम किसको कहते हैं? वीर्य को सोम कहते हैं। तद अग्नो प्रजनयितरी सोमम रेता सिंचती, तद उस रेत रूपी सोम को प्रजनयितरी अग्नो, उत्पादक अग्नि में, प्रजनयितरी अग्नो उत्पादक अग्नि में सोमम रेता, सोम रूपी रेता को सिंचती, सिंचन किया जाता है। तत्पुरस्तात् मिथुनम प्रजननम, तत्पुरस्तात्, पुरस्तात् का मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से एक जोड़ा बन जाता है, एक प्रकार से साक्षात जोड़ा बन जाता है।
सोम और अग्नि जो है आपस में मिल जाते हैं तो एक प्रकार से साक्षात जोड़ा बन जाता है। उसके बाद प्रजननम, उसके बाद ही प्रजनन क्रिया हो पाती है, इसका ही तात्पर्य है। 10वां खंड, अथ सावित्रः, अब सविता संबंधी पुरोडाश दिया जाता, सविता देवता को पुरोडाश दिया जाता। अथ सवित्रः 12 कपालो वा अष्ट कपालो वा पुरोडाशो भवति, और जो सविता देवता के लिए जो पुरोडाश होता है 12 कपाल वाला पुरोडाश होता है अथवा 8 कपालो वा 8 कपाल वाला पुरोडाश होता है। सविता वै देवानां प्रसविता, ये जो सविता जो देव है ये समस्त देवों का प्रसविता होता है, प्रेरक होता है। प्रजापतिर्मध्यतः, प्रजापति मध्यता प्रजनयिता तस्मात् सवित्रो भवति, और प्रजापति जो है मध्यतः, मध्य से जन्म देने वाला होता है, यानी प्रजापति बीच में से जन्म देने वाला होता है, प्रजनयिता होता है। तस्मात् सवित्रो भवति, इसलिए वो सविता नामक देवता होता है। यह सावित्र नामक पुरोडाश है। ये सविता ही देवों का आज्ञा करने वाला अर्थात प्रेरक होता है, और यही मध्य से जन्म देने वाला प्रजापति होता है। ये जो सविता है वही प्रजापति है, और ये बीच में उत्पादक होता है, इसलिए इसको सविता देवता का कहते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। 11वां खंड, अथ सारस्वतश्चरुर्भवति, अब सरस्वती संबंधी चरु होता है, सरस्वती देवता के लिए भी चरु होता है। पोष्णश्चरु, और पूषा देवता के लिए भी चरु होता है। योषा वै सरस्वती, यहाँ सरस्वती कौन है जी? स्त्री को सरस्वती कहते हैं। वृषा पूषा, और पुरुष को ही पूषा कहते हैं। ये बातें पहले भी आ चुके हैं जी। सरस्वती को योषा कहते हैं, यानी सरस्वती स्त्री होती है और पूषा पुरुष होता है। तो सरस्वती देवता और पूषा देवता, एक स्त्री के लिए और एक पुरुष के लिए। फिर कहते हैं तत्पुनर्मिथुनम, तत्पुनः मिथुनम, फिर ये जो पूषा और सरस्वती जो दो देवता है ये मिथुन हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं। और प्रजननम, उसके बाद प्रजनन क्रिया होता है। एतस्मात् उभयतो मिथुनात् प्रजननात् प्रजापति प्रजा ससृजे। एतस्मात्, इसीलिए, उभयता दोनों प्रकार से, मिथुनात् दोनों मिलकर के मिथुन होकर के, और दोनों के मिथुन से जो प्रजनन होता है उस प्रजनन से ही प्रजापति प्रजा को उत्पन्न कर पाता है। अर्थात यूँ कहिएगा, जब सरस्वती और पूषा दोनों जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं तब प्रजनन क्रिया हो सकती है। दोनों को मिलाकर के मिथुन होता है, और इस मिथुन से ही प्रजनन क्रिया होती है, तब जाकर के प्रजापति प्रजा को उत्पन्न करता है। इसका ये तात्पर्य है। फिर कहते हैं इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च अवाची, और जो उत्पन्न जो होती है प्रजा वो दो प्रकार से उत्पन्न होती है। इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च अवाची, एक उत्कृष्ट प्रजा उत्पन्न होती है और एक अवाची जो निकृष्ट प्रजा उत्पन्न होती है, श्रेष्ठ और सामान्य। तथा उ एव एषा एतस्माद् उभयता एव मिथुनात् प्रजननात् प्रजा सृजते। उसी बात को दोहराया है, एतस्मात्, इसीलिए, उभयता एव मिथुनात्, दोनों मिलकर के मिथुन होने से ही प्रजनन क्रिया होती है, उसी से जो है प्रजा सृजते, प्रजा उत्पन्न हो पाती है। इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च अवाची, और वो प्रजा किस प्रकार की होती है? एक उत्कृष्ट होती है और एक सामान्य होती है। तस्माद् वा एतानि पंच अविंशी भवन्ति, इसलिए यहाँ पर 5 हवियाँ होती है। और वो 5 हवियाँ कौन है जी? तो यहाँ पर बताया गया है, एक तो आग्नेय पुरोडाश है, पहली हवि आग्नेय पुरोडाश, और दूसरा है सौम्य चरु,
सोम देवता संबंधी चरु 2 और एक सावित्र पुरोडाश 3 और एक सारस्वत चरु सरस्वती संबंधी चरु 4 और एक पूषा चरु 5। ये 5 हवि बताए पीछे से। पहला है आग्नेय पुरोडाश, दूसरा है सोम संबंधी चरु, तीसरा है सविता संबंधी पुरोडाश और चौथा है सरस्वती संबंधी चरु और 5वां है पूषा संबंधित चरु। तो 2 पुरोडाश हो गए हैं और 3 जो है चरु हो गए यहाँ पर। ऐसे 5 अवियाँ हैं इस 11वें खंड में बताया गया है। ठीक है जी। इतना ही रखते हैं जी आज। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।